हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का आज हम लोग का डे 7 है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा आप लोग रिस्पांस कर रहे हैं। जो भी आप लोग क्वेरीज रह रही है क्वेश्चन से रिलेटेड या अदर चीज़ों से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है हमारे लिए। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जो नए उनके लिए बता दें कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए एकदम बेसिक्स हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग देखते हैं। तो दोस्तों, ये सभी के लिए है कि क्योंकि अभी आपने एक भी उत्तर नहीं लिखा दोस्तों, तो लिखना स्टार्ट कर दें कि धीरे धीरे लिखते लिखते आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका 7वां दिन है, ठीक है। 7 डेज़ में उनको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप ही लोग के उस पर, ठीक है, आप ही लोग के मैसेज कमेंट थे जो कि एक नई सीरीज़ शुरू की जाए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोग के लिए, उसके लिए शुरू किया गया है यूपीपीसीएस मेंस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पेपर 5 और 6 है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हमने फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश की है और उस पर आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। और इसमें हमने स्टार्ट किया सीरीज को, इसमें हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से पेपर 5 और 6 को पूरे यूनिट वाइज सिलेबस वाइज कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ टेस्ट सीरीज के जो अलग से क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वास्तुकला के विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भारत के समृद्ध इतिहास में विशिष्ट महत्व है, इस बात की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन तो हमारे पास दे दिया वास्तुकला से। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि वास्तुकला को कैसे लिखना है, क्या करना है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में डिमांडिंग क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की बात करनी है किसकी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो भी आर्किटेक्चर वास्तुकला के उदाहरण हैं उसका, ठीक है, भारत के इतिहास में क्या उसका महत्व है उसको बताना है, उसको मेंशन करते हुए उसकी सांस्कृतिक विरासत में किस तरीके से योगदान करता है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला। तो वही फिर हमारा यहाँ फॉर्मेट होगा क्या कि पहले इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। इंट्रो के पास मेन बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगा और इसमें फोकस किस पे होगा? वास्तुकला पे। जो भी उत्तर प्रदेश के वास्तुकला है उस पर हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट समझ में आया कैसे कैसे इसमें क्या क्या डील करनी है। इस वास्तुकला को हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से लेके मॉडर्न इंडिया तक आएंगे, आधुनिक भारत तक आएंगे और उसकी क्या महत्व रही है भारत के इतिहास में उसको भी दिखाएंगे, ठीक। तो दोस्तों देखिए, इंट्रो में क्या है कि ज़्यादा नहीं, वही 15 से 20 वर्ड में लिखना रहता है। तो एक अच्छे 2 लाइन 3 लाइन के एक अच्छा इंट्रो हो जाए। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास में मानव के क्रमिक विकास व समृद्धि को देखा जा सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में जो वास्तुकला का विकास है वो मानव के प्राचीन से लेके, ठीक है, और उसके क्रम वाइज कह सकते हैं, प्राचीन से लेके मध्यकालीन फिर आधुनिक भारत, इस तरीके से होते होते यहाँ तक आया है। और उसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी योगदान रहा, जैसे कि हम जानते भी हैं कि इंडस वैली से के बाद से अगर देखें, इंडस वैली भी कि उसमें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का है। और उसके पहले चले जाएं, पहले लिथिक पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में वहाँ भी है। तो क्या क्या वास्तुकला है उसको देखते हैं यहाँ से। पहला यहाँ पे मेंशन किया है प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में देखिए जो हमने बता रखा था आपको, जब क्वेश्चन जो डिटेल GS 5 का ये क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है, GS 5 का। तो उसमें जो हम लोग बात किए थे इसमें क्या क्या मेंशन करना है? प्रागैतिहासिक काल करना है प्रयागराज की बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी का क्षेत्र, मानव बस्तियों के साक्ष्य चौपानी मांडो, एक ये मेंशन कर दिए। सराय नहर से झोपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास के साक्ष्य जहाँ प्रारंभिक वास्तुकला के विकास का पता चलता है। तो ये प्रागैतिहासिक काल का जो भी मेंशन था उत्तर प्रदेश में विथ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा काल में, ठीक है। हड़प्पा काल में अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा काल का क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल आलमगीरपुर मेरठ जो ईंटों से बने भवनों का साक्ष्य है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन भी कर दिया साइट को, और वहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे कोट कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, पश्चिमी स्थल है, और आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर और मेरठ से ईंट से बने भवनों का साक्ष्य है। हुलास सहारनपुर का, ठीक है, हुलास सहारनपुर, यहाँ पे गड्ढे की ठोस ईंटों से बना मकान, ठीक है, गाढ़े ठोस ईंटों के लिए इस तरीके से बना मकान। और 2 पॉइंट क्या है? हुलास यूपी का और ये आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिए। फिर बात करते हैं अगर हम मौर्यन आर्किटेक्चर की, मौर्य वास्तुकला, तो इसमें स्तूप आ जाएगा, शिलालेख आ जाएगा, जो मौर्यन है स्तूप है ना, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धार्मिक स्तूप है ना। उसके बाद से देखें तो सारनाथ का वो पिलर, तो देखिए यहाँ पे क्या है
कि निर्मित सारनाथ अशोक स्तंभ मौर्यकालीन शिल्प में बेहतरीन उदाहरण है। प्रयागराज का अशोक स्तंभ, मेरठ और टोपरा का स्तंभ, ये सब सारी चीज़ें। उनका महत्व क्या है, महत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारनाथ का जो पिलर स्तंभ है तो वहाँ से भारत के सत्यमेव जयते कोट वहाँ से लिया गया है, ठीक है। उस पर जो मेंशन और उसका जो आप देख सकते हैं कि उसका धर्म जो स्तंभ है वो भी उत्तर भारत के उसमें कितनी अहम भूमिका निभा रहा है वर्तमान में। तो उसको यहाँ पे अगर देखेंगे क्या कहते हैं, नए संसद भवन में भी उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते थे एग्जाम्पल के तौर पे। अगला पॉइंट है बौद्ध में, बौद्ध को लेकर स्तूप, बौद्ध विहारों का निर्माण, वाराणसी में चौखंडी स्तूप, धार्मिक स्तूप, ठीक है, घोषित राम विहार। श्रावस्ती की बात करें तो वहाँ पे है ना पुष्पाराम विहार, राजा का राम विहार और रामभर स्तूप कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में काफ़ी फेमस है। बात करते हैं गुप्ता स्थापत्य की, ठीक है। गुप्ता स्थापत्य में देखेंगे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर, कहोम का मंदिर स्कंदगुप्त द्वारा देवरिया में निर्मित, ये सब सारी चीज़ें गुप्ता कालीन की ये मंदिरें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। मध्यकालीन में देखेंगे तो मध्यकालीन सल्तनत कालीन में देखिए आगरा का सिकंदर लोधी, ठीक है, 1504 में ये चीज़ें। और आज ये मुग़ल कालीन में, मुग़ल कालीन में आप देख सकते बहुत सारा आर्किटेक्चर है, उसमें कुछ एग्जाम्पल है ताजमहल आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा है ना, अकबर का किला, ये सब सारी चीज़ें। सर के स्थापत्य की इंपॉर्टेंट है जौनपुर वाला टाला मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद सर की स्थापत्य कला में। अब आते हैं औपनिवेशिक में, औपनिवेशिक में जैसे हम आएंगे तो औपनिवेशिक में देखेंगे, ठीक है, औपनिवेशिक वास्तुकला का तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, ये सब सारी चीज़, यूनियन चर्च, लखनऊ विधानसभा रेजिडेंसी, बनारस विश्वविद्यालय, बेगम समरू चर्च, ठीक है, सरदाना मेरठ, ये सब चीज़। इसका यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ पॉइंट यहाँ मेंशन करना है महत्व के बारे में, तो महत्व आप मॉडर्न टाइम से रिलेट करके यहाँ पे महत्व को भी मेंशन कर देंगे 1-2 लाइन में, ठीक है। इसके बाद सब देखिए इसका देखें क्या कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन में क्या है कि उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक वास्तुकला विरासत भारत के सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जो यूपी का प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाती है, टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट करती है। और इस बात से इसको समझा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश पर्यटन का, ठीक है, मेन कोटलाइन है, स्लोगन है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इस बात से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना इंपॉर्टेंस है टूरिज़्म को लेके। इस समय उत्तर प्रदेश जो टूरिज़्म में है दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे तमिलनाडु के बाद से दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पे लगभग 16% का यहाँ पे टूरिज़्म में 16% टूरिज़्म यहाँ भारत के कुल आते हैं। इसमें लगभग 4% विदेशी फॉरेनर्स का इसमें योगदान है। तो सारी चीज़ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ बताया गया है ना। तो ये हो गया दोस्तों क्या आज के क्वेश्चन का ये पूरा एक बॉडी है ना, पूरे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा जो तो मेंशन थी उसको महत्व को लेके थी। बाकी आज का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो दोस्त साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि आप आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक से बताया गया है पेपर 5-6 को लेकर कैसे आंसर राइटिंग करना है, इस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में जिसमें बात की है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए 2 चीज़ें। और एक चीज़ अलग से जो मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से ये 2 किताबें हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से PYQ हेल्प करेगा आपके मेंस एनरिचमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पिछले 4 महीने करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के यहाँ से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप साथ ही साथ अगर जब मेंस के साथ साथ इस पॉइंट को कवर करते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।